वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 15 मसालों का घर केरल, जिसके अंदर हमने केरल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि केरल की संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है और केरल ऐसी जगह है जो विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ पे भरपूर वर्षा होती है, यहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति है, जल की प्रचुरता है, सघन वन है और लंबे समुद्र तट है और बहुत सारी नदियां हैं। समुद्र के किनारे जो नारियल के पेड़ है वो हवा के झोंकों से जब हिलते हैं तो उसको देखकर यहाँ पर घूमने की जो सारी थकान है वो दूर हो जाती है। ऐसा केरल के बारे में हमने देखा था। और दूसरा देखा था हमने केरल के व्यवसाय के बारे में कि केरल का प्रमुख व्यवसाय खेती और मछली पालन है और वहाँ पे मुख्य भोजन भी चावल और मछली है। इसके अलावा वहाँ पे इडली सांबार डोसा जैसे पौष्टिक आहार भी खाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था केरल के फेस्टिवल्स के बारे में कि केरल के अंदर नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, तिरुवातिरा जैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, पर उसके अंदर सबसे बड़ा त्योहार उनका ओणम है, जिसको राज्योत्सव कहा जाता है। ओणम का त्योहार जब आता है तब सब लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, घर के आगे रंगोली सजाते हैं। इस पर्व पर नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है और जब नया वर्ष प्रारंभ होता है तब एक दूसरे को सब लोग शुभकामनाएं देते हैं और इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य भी किया जाता है। यहाँ तक हमने देखा था, आज हम देखेंगे उससे आगे। केरल को मसालों का घर भी कहा जाता है। यहाँ लौंग, इलायची, काली मिर्च, जायफल, जावित्री आदि मसालों का खूब उत्पादन होता है। अभी यहाँ पे बताया है कि जो हमारा पार्ट है उसका जो टाइटल है उसके बारे में है कि केरल को मसालों का घर कहा जाता है। तो मसालों का घर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसाले उत्पादित होते हैं, बनाए जाते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से मसाले हैं? तो लौंग, इलायची, काली मिर्च, जायफल, जावित्री ऐसे मसालों का उत्पादन यहाँ पे बहुत खूब होता है। काजू की खेती, नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी केरल का प्रमुख स्थान है। यानी मसाले तो बहुत सारे उत्पादित होते ही है, पर उसके साथ साथ काजू की खेती भी यहाँ पे होती है और नारियल और रबड़ का उत्पादन भी यहाँ पे प्रमुख स्थान पर यानी अग्रस्थान के अंदर ये भी उत्पादन किया जाता है। विश्व भर में केरल के मसालों का स्वाद लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। यानी केरल के मसालों को पूरी दुनिया के लोग उसको पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे, अब तक हमने देखा केरल के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में, उनके त्योहार के बारे में और उनके उत्पादनों के बारे में। अब हम देखेंगे केरल के हस्तशिल्प के बारे में, यानी उनके हैंडीक्राफ्ट उसके बारे में। यहाँ पे अनूठे हस्तशिल्प की भी अलग पहचान है। यानी केरल की पहचान बहुत सारी चीजों से है, उसके अंदर एक और है जो है उसके अनूठे यानी अलग हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाई हुई चीजों की भी यहाँ पे अलग से पहचान है। महिलाएं नारियल के रेशों और जूट से चटाइयाँ, टोकरियाँ आदि बनाती है। यहाँ पे केरल की महिलाएं क्या करती है, नारियल में से जो रेशे निकलते हैं और जूट होता है उससे क्या बनाते हैं, वो लोग चटाइयाँ बनाती है, टोकरियाँ बनाती हैं। इन्हें देखकर उनके हस्तशिल्प का अंदाजा आसानी से लगाया जाता है। यानी उनके द्वारा बने हुए चटाइयाँ और टोकरियों को देखकर पता चल जाता है कि उनका हस्तशिल्प कितना बढ़िया है। इतना ही नहीं, महिलाएं मछली पकड़ने का जाल बुनने में भी बहुत आगे है। यानी यहाँ पे केरल की जो महिलाएं हैं वो मछली पकड़ने का जाल भी अच्छे से बुन लेती हैं। इसके साथ साथ वे मछलियों को डिब्बा बंद करने के काम में भी कुशल हैं।
इसके साथ साथ वहाँ पे क्या किया जाता है, मछलियों का डिब्बा बंद, यानी वहाँ पे मछली प्रमुख भोजन है और उनका प्रमुख व्यवसाय भी है मछली पालन। तो मछलियों को अच्छे से डिब्बे में पैक कर उसको बाहर भेजा जाता है। तो उस काम के अंदर भी वो लोग कुशल है। कुशल का अर्थ होता है होशियार है, चतुर है। डिब्बाबंद मछलियों का व्यापार केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों तक होता है। यानी मछलियों को ऐसे पैक करके सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं परंतु बाहर फॉरेन अलग बाहर के देशों में भी उसको भेजा जाता है। मेरे विचार में केरल के बारे में सबसे अधिक गर्व करने योग्य यह बात यह है कि यहाँ साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। और लेखिका क्या बताती है कि केरल के अंदर सबसे अधिक गर्व करने लायक, सबसे अधिक प्राउड करने लायक बात कौन सी है, तो वो ये है कि वहाँ की साक्षरता। साक्षरता का अर्थ होता है पढ़े लिखे होने का भाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिटरेसी। यानी यहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा साक्षरता केरल के अंदर है। यही कारण है कि अपने ज्ञान और परिश्रमी स्वभाव के कारण यहाँ के निवासी देश विदेश में उच्च पदों पर हैं। और क्या बताया है कि यहाँ पे साक्षरता सबसे अधिक है इसके कारण, और उनके अंदर जो ज्ञान है और वो परिश्रमी है, यानी मेहनत करने वाले हैं, उनका हार्ड वर्किंग नेचर है। इसके कारण यहाँ के जो भी रहने वाले हैं वो देश विदेशों के अंदर जहाँ भी काम करते हैं वहाँ उच्च पदों पे यानी बड़े ओहदे पे वो लोग काम करते हैं, बड़े ओहदे पर उनको बिठाया जाता है। उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए लगाव और समर्पण देखकर मन प्रसन्न हो उठता है। यानी केरल वासी जो है उनका अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति जो भी लगाव है उसको देखकर, लगाव और समर्पण का अर्थ होता है त्याग करने का भाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेडिकेशन। यानी अपने देश के प्रति उनका जो लगाव है, उनका जो डेडिकेशन है, वो देखकर मन प्रसन्न हो उठता है, यानी मन खुश हो जाता है। अपनी केरल यात्रा में मैंने ये अनुभव किया कि हमें केरल वासियों के परिश्रमी स्वभाव और प्रदेश को आगे बढ़ाने की उनकी भावना का सम्मान करना चाहिए। और लेखिका अंत में क्या बताती है कि केरल की यात्रा के अंत में मैंने इतना अनुभव कर लिया कि केरल वासी कैसे है, उनका स्वभाव परिश्रमी है। तो उनका परिश्रमी स्वभाव और उनका प्रदेश को आगे बढ़ाने की भावना, अपने देश अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की भावना है, उसका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और उनकी तरह हमें भी देश और प्रदेश के विकास में अपना कर्तव्य निभाने में आगे रहना चाहिए। जैसे केरल वासी अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का हमेशा काम करते रहते हैं, उसी तरह हमें भी अपने देश और प्रदेश का विकास करने का कार्य हमेशा निभाते रहना चाहिए और निभाने में हमेशा आगे रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे संपूर्ण पाठ की समझूती खत्म होती है। अब हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास के अंदर है शब्द ज्ञान, जिसके अंदर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। ज्यादातर सभी शब्दों के अर्थ मैंने आपको पाठ को पढ़ाते हुए बता दिए थे, पर उसको रिटर्न में एक बार देख लेते हैं। अवसर यानी मौका, अपॉर्चुनिटी। प्रांत यानी राज्य, स्टेट। संस्कृति यानी आचार विचार, रीति रिवाज, कला साहित्य आदि का सामूहिक नाम, कल्चर। प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्रकृति की सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी। पर्यटकों यानी किसी दूसरे राज्य या देश में जाकर घूमने वाले लोग, विजिटर्स। आकर्षण यानी किसी स्थान से किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरे स्थान पर खींचे जाना, खिंचाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन। पौष्टिक यानी शरीर को पुष्ट करने वाला, न्यूट्रिशियस। राज्योत्सव यानी राज्य का त्योहार, स्टेट फेस्टिवल।
नौका दौड़ यानी नौका की दौड़, बोट रेस। रंगोली यानी धरती पर रंगों और फूलों से बनाई गई सुंदर आकृति, डेकोरेशन विथ कलर एंड फ्लावर ऑन फ्लोर। शुभकामनाएं यानी किसी के कल्याण या मंगल के लिए की जाने वाली इच्छा, गुड विशेष। हस्तशिल्प यानी हाथ से की गई कारीगरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। कुशल यानी चतुर, होशियार, एफिशिएंट। साक्षरता यानी पढ़े लिखे होने का भाव, लिटरेसी। परिश्रमी यानी मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग। समर्पण यानी त्याग करने का भाव, डेडिकेशन। अब देखेंगे कुछ समानार्थी शब्द। खूबसूरत यानी सुंदर, मनोहर। व्यवसाय यानी व्यापार, कारोबार। आंखें यानी नेत्र, नयन। नौका यानी नाव, किश्ती। महिला यानी स्त्री, नारी। प्रांत यानी राज्य, प्रदेश। अब देखेंगे कुछ विलोम शब्द। संभव, उसका विलोम शब्द बनेगा असंभव। आरंभ तो अंत। साक्षरता तो निरक्षरता। उच्च तो निम्न। साकार तो निराकार। योग्य तो अयोग्य। अब देखेंगे मुहावरे, जिसके अंदर एक ही मुहावरा है, सपना साकार होना यानी सपना सच हो जाना। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके मौखिक और लिखित प्रश्न के उत्तर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।